और पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। एक अमेरिकी सांसद ने वहां के प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान पर एक बिल पेश किया है। इस बिल में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह मुख्य गैर नेटो सहयोगी की लिस्ट से बाहर करने का प्रस्ताव है। इस बिल के पास होने और राष्ट्रपति जो बाइडेन के दस्तखत के बाद पाकिस्तान अमेरिका के मुख्य सहयोगी की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। यूएस छीनेगा गैर नेटो सहयोगी का दर्जा। तो देखिए, लगातार नेटो सहयोगी अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं और ऐसे में गैर नेटो सहयोगी के तौर पर पाकिस्तान को देखा जाता था। और अगर अब ये सहयोग जो ये लगातार हेल्प सपोर्ट मिलता रहा है अमेरिका की ओर से, अगर पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो पाकिस्तान बुरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएगा। बिल्कुल, और आर्थिक तंगी और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान में आटे पर संग्राम मचा हुआ है। जगह जगह लोग सड़कों पर जमकर विरोध कर रहे हैं। और वहीं इन सब के बीच अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक एक अमेरिकी सांसद ने प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान पर एक बिल पेश किया है। बिल्कुल, और इसमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह मुख्य गैर नेटो सहयोगी लिस्ट से बाहर करने का प्रस्ताव है। और अगर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ये बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। यानी कि पाकिस्तान उसके मुख्य सहयोगियों की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। फिलहाल सदन में पेश इस बिल को हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भेज दिया गया है। और इसके पहले पिछले साल ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से ये दर्जा छीना था। अब नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। अफगानिस्तान के बाद अब पाकिस्तान पर ये खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल अमेरिका के 18 गैर नेटो सहयोगी देश हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र समेत कई देश शामिल हैं। तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। पाकिस्तान अब भारत से अलग होकर एक देश तो बन गया है, लेकिन अब उसे आटे दाल का भाव पता चल गया है। पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग आटे की एक एक बोरी के लिए इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। आटे के लिए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं लोग। रिपोर्ट देखिए। तुम्हारे पास है ही कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कर रही, चटनी से बच्ची की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई होता है, पानी पिला, कितना पानी पिलाएंगे। पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 1। आगे आगे आटे की बोरी को लेकर भागता एक पाकिस्तानी शख्स और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर आटा छीनने के लिए भागती पाकिस्तान की आवाम। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 2। पाकिस्तान के एक शहर में आटे के लिए लगी लाइन में लगा हुआ एक भूखा बुजुर्ग शख्स अचानक बेहोश हो गया। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 3। पाकिस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बल्कि आटे के सरकारी ट्रकों का पीछा करने में लगे हैं। और चूल्हा जलाने से पहले महिलाएं आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे भाग रही हैं। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 4। सिर्फ एक बोरी आटे के लिए
पाकिस्तान के अंदर ऐसी छीना झपटी, नाले में गिर कर पस्त हो रही पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान में खाना जंगी, तस्वीर नंबर 5। पाकिस्तान में हालात ऐसे बन गए हैं कि आटा ना जाए, चाहे जान भले ही चली जाए। आटा और आटे की बनी एक रोटी अब पाकिस्तान में चांद का टुकड़ा हो चुकी है। पाकिस्तान में खाना जंगी, तस्वीर नंबर 6। पाकिस्तान के लोग इस तरह निराश हैं कि आटे के लिए मरने को तैयार हैं। गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आए। आटा आटा आटा। पाकिस्तान में आटे की बनी एक रोटी आसमान में नजर आते चांद की जैसे हो गई है, जो आंखों के सामने दिखती रहती है लेकिन हाथ में नहीं आती, पेट में नहीं जाती। ये हैं पाकिस्तान के आटे वाले दर्द भरे गीत। पकाए कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। फकत मेरे घर से मुक जाइएगा, है आटा मुबारक टुकर खाइएगा। हाय 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 आटा आटा। वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। लेकिन पाकिस्तान में डिफॉल्ट इकोनॉमी की आफत नहीं बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के लिए तड़प उठा है। तो एक तरफ पाकिस्तान में एक एक बोरी आटे के लिए कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान की ये कौन सी पाप कथा है जिसका पूरा हिसाब किताब शुरू हो गया है? स्पेशल रिपोर्ट्स में देखिए। टूटते पाकिस्तान की पहली पाप कथा ये है कि तालिबान वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तानियों पर गोलियां बरसाकर उनको मौत के घाट उतार रहा है। पाकिस्तान की दूसरी पाप कथा ये है कि गिलगित और बाल्टिस्तान के अंदर भारत में शामिल होने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान की तीसरी पाप कथा ये है कि पाकिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हाथ मिला लिए हैं और बलूचिस्तान को तोड़ने में लग गए हैं। पाकिस्तान की चौथी पाप कथा ये है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने डूरन लाइन को मानने से इनकार कर दिया है और पेशावर और पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर अपना हक जता रही है। यानी पाकिस्तान के पश्तून इलाके अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान की पांचवी पाप कथा ये है कि ग्वादर बंदरगाह के अंदर भी चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की छठवीं पाप कथा ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान की सातवीं पाप कथा ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब ये याद आ रहा है कि भारत के साथ 3 जंग लड़कर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल की है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India. 3. We have learned our lesson and we want to live in peace with India. पाकिस्तान की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को विश्व बैंक ने बड़ा झटका दिया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान को इस बार लंबे समय तक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा आर्थिक संकट। दक्षिण एशिया की सबसे बदहाल अर्थव्यवस्था का लगा ठप्पा। पाकिस्तान में लंबे समय तक चल सकती है आर्थिक मंदी। पाकिस्तान की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान इस बार सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस बात की पुष्टि की है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दक्षिण भारत की सबसे बदहाल, जर्जर और खस्ता करार दिया है। यानी साफ है कि विश्व बैंक की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के लिए शाहबाज सरकार के नीतिगत फैसले को भी जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को लंबे समय तक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी साफ है कि अभी जो हालात पाकिस्तान में हैं, वो महज एक ट्रेलर है। अभी हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान में आर्थिक हालात किस कदर खराब हैं, उसका अंदाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान से लगाया जा सकता है। ये बयान उस वक्त का है जब शहबाज शरीफ ने उद्योगपतियों के साथ प्री बजट मीटिंग बुलाई थी और फिर उनसे खाने का बिल चुकाने की भी अपील की थी। चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे तो खाना बनाया कि नहीं बनाया, और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। No, but I'm not joking, I'm serious. Yeah. बलूचिस्तान में आटे की भारी किल्लत है। हालत ये है कि वहाँ सरकारी आटे की तस्करी हो रही है। लोग रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जरूरत की सभी चीजों के दाम 7वें आसमान पर पहुँच चुके हैं और दंगे जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना को इनकी जरा भी फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की सेना इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता रही है। पाकिस्तान की सेना का मानना है कि विदेशी ताकतों की वजह से ये विद्रोह और बढ़ सकता है। लिहाजा सेना को किसी भी हालात से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की बदहाली के लिए पाकिस्तान सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन असर होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से वहां की आर्थिक बदहाली और भी जटिल हो सकती है और फिलहाल इस आर्थिक बदहाली से पाकिस्तान के बाहर निकलने का कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है। उसके ऊपर कई देशों का भारी भरकम कर्ज भी है। अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा और फिर हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।